डफर ब्रदर्स, ये तुमने क्या करा रे? फाइनल एपिसोड के अंदर बैंड बजा दी पूरी शो की। तो ओके दोस्तों, की हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले के बारे में, या फिर हम पूरा बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के बारे में। ये क्या था, कैसे था, बढ़िया था कि नहीं, तुम्हें देखना चाहिए। एंड तुम सब देख ही चुके हो, मैं भी ये 4 दिन लेट डाल रहा हूँ वीडियो। बताओ, 1 तारीख को मतलब 1 जनवरी को फाइनल एपिसोड आ चुका था एंड आज है 5 जनवरी। मैं वीडियो बहुत ज्यादा लेट डाल रहा हूँ, इसके लिए माफी दोस्त। सॉरी। थोड़ा सा मेरा गेमिंग चैनल पे ज्यादा फोकस हो गया था। तुमने अगर गेमिंग चैनल नहीं कर रखा सब्सक्राइब, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस वाले चैनल को थोड़ा सा मैंने कुछ टाइम के लिए लेट डाउन कर दिया, जिसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्त। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो अब इस पे रेगुलर वीडियोस आएंगी। 2026 में काफी सारी बातें हैं हमारे पास करने के लिए। हमें अवेंजर्स डूम्सडे पे भी बात करनी है, स्पाइडरमैन के जितने भी अपडेट्स हैं उन पे बात करनी है, अभी वंडर मैन सीरीज आएगी उस पे बात करनी है, डेयरडेविल पे बात करनी है, पनिशर पे बात करनी है, सुपरगर्ल पे बात करनी है, लैंटर्न्स जो सीरीज आएगी उस पे बात करनी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन आज के वीडियो के अंदर हमें स्ट्रेंजर थिंग्स पे बात करनी है। तो आओ करते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम लोग सीजन 5 की स्टोरी की बात करें तो ये सीजन 4 के आगे से कंटिन्यू होता है। एकदम 1 साल का टाइम जब दिखाया जाता है कि हमारी जो गैंग है वो वेक्ना की फील्डिंग सेट करना चाह रही है। हमारा मिलिट्री वाले 11 के पीछे पड़े हैं। मिलिट्री वाले ने पूरे शहर पर लॉकडाउन लगा रखा है अर्थक्वेक्स के बहाने लेकर। एंड ऐसे ऐसे करके हमारी पूरी स्टोरी चलती है। इन्होंने सीजन 5 को 3 वॉल्यूम्स में रिलीज करा था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड फाइनल एपिसोड। वॉल्यूम 1 के अंदर आए थे 4 एपिसोड, वॉल्यूम 2 के अंदर 3 एपिसोड एंड फाइनल एपिसोड तो आ ही गया था 1 तारीख को। रिव्यू में बहुत ज्यादा लेट डाल रहा हूँ, लेकिन तुम सुनते जाओ पूरी बातें। तो इस सीजन के अंदर ना हमें बस 2 बढ़िया ट्विस्ट दिखाई दिए। एक तो विल को पावर्स मिल गई एंड काली का रिटर्न। खैर काली ने आके कुछ करा नहीं है खास, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बहुत रेज बेटिंग कैरेक्टर थी वो उसके अंदर। फिनाले में भी उसने जो करा है वो, उसकी बात मैं आगे करूंगा, तुम सुनते जाओ अभी। ओके भाई, तो अब हम स्टोरी पे इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम मोटा मोटा जो इस वीडियो का जो मुद्दा है मेन, कि इसमें क्या क्या कमियां थी, उस पे भी आने से पहले मैं थोड़ी सी इसके जो प्रोज है, मतलब जो अच्छी बातें थी इस सीजन की, वो कवर कर लेता हूँ फटफट। फिर हम धीरे धीरे सारी कमियों पे आऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारी हैं। तो देखो, इस सीजन के अंदर जो सबसे बढ़िया चीज थी वो था हमारा मिस्टर वॉटसेट। मिस्टर वॉटसेट मतलब जो वो अपना साइकोलॉजिकल हॉरर टाइप से खेल रहा था। एंड जो हमारा जो हेनरी वाला एक्टर है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। मतलब उनकी जो एक्टिंग है ना, वो एकदम फील होती है। लास्ट एपिसोड के अंदर जब वो डर रहे होते हैं, मिस्टर वॉटसेट अपना गुफा के अंदर आने से डर रहा होता है, तो उस बंदे की एक्टिंग ना वहां पर दिख जाती है कि मतलब बंदे ने अच्छे एफर्ट्स डाले। तो उसकी एक्टिंग को 10 आउट ऑफ 10, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये अब स्टोरी ही ट्रैश हो गई तो अब उसका हम क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्टिंग बंदे ने बहुत अच्छी करी। अगली जो अच्छी चीज मुझे इसके अंदर लगी वो था विल को पावर्स मिला। मतलब विल को पावर्स तो मिलनी ही चाहिए थी। बंदा सीजन 1 से पिटता हुआ आ रहा है, सीजन 1 से इससे सब कुछ हो जा रहा है, सीजन 1 से ट्रॉमा झेले जा रहा है। मतलब इसी की फील्डिंग सेट करने लगे, माइंड फ्लेयर, वेकना, सब कुछ, डेमोगॉगन, सब कुछ। एंड बेचारे को थोड़ा तो चैन मिला इसके अंदर उसको। एंड जब इसको पावर्स मिली ना, वो मूवमेंट था भाई, मूवमेंट था। अगर ये मैं हॉल में देख लेता ना, मजा आ जाता भाई। बस 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 बहुत तारीफ कर ली। अब फटाफट से इसकी प्लॉट होल्स पर जो भी इसकी कमियां हैं उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। कमियां भी इसकी बहुत सारी है, नहीं तो 15-20 मिनट की वीडियो बना दूंगा, इतनी ज़्यादा कमियां हैं। लेकिन तुम अगर कमेंट में जा रहे हो ना लिखने, ओए भाई पूरी तो देख लेता, तूने ढंग से समझा नहीं भाई, एकदम परफेक्ट एंडिंग थी। समझाओ मेरे भाई, पहले पूरी वीडियो देखो, उसके बाद फैसला करना कि क्या मैंने सही बोला कि गलत बोला। उसके बाद कमेंट में जाके बताना कि तुम क्या कहते हो। ठीक है दोस्त, तो रुक जाओ अभी। तो देखो, सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि जो हमारा पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स है, जो सबसे बड़ा गुंडा था, सबसे मेन विलन माइंड फ्लेयर, उसकी फील्डिंग 5 मिनट के अंदर सेट हो गई। 5 मिनट के अंदर सेट हो गई भाई की फील्डिंग। मतलब एक जायंट स्पाइडर टाइप उसको एकदम मॉन्स्टर दिखा दिया गया। यार उसका डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड वहां पर वीएफएक्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहे। मतलब वीएफएक्स के मामले में ये बहुत पीक गया है। लेकिन स्टोरी, ये क्या चीज हो? क्या तुम दिखा रहे हो डफर ब्रदर्स? हेलो, क्या हो गया है राइटिंग में? मतलब कुछ
खैर खैर खैर, तो माइंड फ्लेयर की फील्डिंग और वेकना की फील्डिंग 5 मिनट के अंदर सेट हो गई। इनको तो ऐसे मारा गया है जैसे गली के बच्चे हैं ये। खैर गली के बच्चों को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा गलत रेफरेंस मत लो तुम, लेकिन मेरी भावनाएं समझो तुम कि इन लोगों ने इसको 5 मिनट के अंदर निपटा दिया। मतलब सीजन 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी इसकी हाइप अप बिल्ड करी गई, इतनी इसकी हाइप बिल्ड करी गई, इतना इसको डेंजरस दिखाया गया, इतना साइकोलॉजिकल हॉरर टाइप इन्वायरमेंट इन्होंने सेट करा, इतना स्ट्रेंज इन्वायरमेंट सेट करा सिर्फ 5 मिनट में मारने के लिए। एंड वेकना भाई तू क्या कर रहा था? मुझे वेकना के लिए दुख हो गया मेरे दोस्त। यार मतलब सीजन 4 के अंदर वेकना इतना ज्यादा डेंजरस दिखाया गया कि मतलब वो टिक ही नहीं पा रहा उसके आगे, लेकिन इसके अंदर भी दिखाया गया वॉल्यूम 1 तक वेकना पीक था। उसके बाद लेकिन जो उसका ऐसे डाउनफॉल हुआ है ना, ऐसे ग्राफ नीचे आया है। एपिसोड 7 की IMDb रेटिंग 5.5 गई है, बिलो एवरेज एकदम। और जब वेकना और माइंड फ्लेयर की फीलिंग सेट हो गई, उसके बाद भी 1 घंटे का एपिसोड बच रहा है। हाँ जी, डफर ब्रदर्स तुम क्या करना चाह रहे थे? मतलब तुमने नींद में लिखी थी क्या स्क्रिप्ट इसकी? क्या चाहते क्या थे तुम? मतलब क्या आया था तुम्हारे दिमाग में? कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी? बता दो भाई मुझे आज। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। क्लियर कर दो। अब तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे नहीं भाई एकदम सही एंडिंग थी, परफेक्ट एंडिंग थी, हम 2016 से फॉलो अप करते आ रहे हैं, हमें वो सारा नॉस्टैल्जिया फील करा दिया। तो मेरे दोस्त नॉस्टैल्जिया पे ये स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं चलता। जो स्ट्रेंजर थिंग्स की थीम थी ना स्टार्टिंग के 2 सीजन तक, एकदम क्रीपी सा एनवायरनमेंट, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मॉन्स्टर्स कौन है, कहां से आ रहे हैं, कौन सी दुनिया है, ये उल्टी दुनिया क्या है, सारे उस स्ट्रेंजर थिंग्स की थीम का नाश पीट दिया डफर ब्रदर्स ने। इस सीजन के नाश पीट दिया भाई, बहुत गंदे वाला। खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर। सॉरी टू से भाई डफर ब्रदर्स, लेकिन तुमने इस सीजन में बैंड बजा दी स्ट्रेंजर थिंग्स, अपने ही शो की, अपने ही पीक शो की बैंड बजा दी। माफी कर दो भाई मेरे को। मेरा तो ये लास्ट का 1 घंटा देखने का मन भी नहीं कर रहा था। मैंने आगे कर करके देखा है, 10 सेकंड स्किप, 20 सेकंड स्किप, ऐसे मैंने स्किप कर करके देखा कि मतलब क्या चल रहा है यार, एंड करो इसको। एंड अगला प्लॉट होल ये था कि जब वेकना पर और माइंड फ्लेयर पर हमला करने गए हमारे बच्चे लोग, बच्चों की गैंग हमला करने गई उनके ऊपर, तो ये सारे डेमोगॉगन्स, डेमो बैट, डेमो डॉर्स कहाँ थे? कहाँ थे? न्यू ईयर की पार्टी में थे क्या? एंड इस सवाल के जवाब में डफर ब्रदर्स ने तुम्हें पता क्या बहाना दिया है? सुनना चाहोगे? उन्होंने कहा कि भाई वेकना तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था, उसको लगा ही नहीं था कि ये बच्चे यहाँ तक आ जाएंगे उसको मारने के लिए। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही हाँ भाई डफर ब्रदर्स, मान लो ना कि तुमने यहाँ पर बहुत गंदी स्क्रिप्ट लिखी है, मान लो यार प्लीज। एंड जो हमारा अगला प्लॉट होल आता है कि हमारा लिंडा हैमिल्टन का जो कैरेक्टर था डॉक्टर के, उसने हमारे पूरी गैंग को बख्श दिया। मतलब फिनाले के बाद मिलिट्री वालों ने सारे सबको पकड़ लिया था। एंड उसके बाद 18 महीने का टाइम जंप दिखाया जाता है। मिलिट्री वाले बाय बाय, तुम कौन मैं कौन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बाय बाय भाई, तुम दोस्त। भाई हमारी गैंग ने मिलिट्री से पंगा लिया है, नेशनल लेवल पर इन्होंने मतलब कांड करा है। इनको तो टेररिज्म के नाम पर, मतलब ऐसे अपने कंट्री के नाम पर, मतलब इन्होंने जो करा है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मतलब मेरा मोटा मोटा मतलब ये है कि इनकी फील्डिंग सेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। इतना गंदा प्लॉट आर्मर भाई साहब, इतना गंदा प्लॉट आर्मर तो रेजिडेंट एविल की गेम्स पे भी नहीं होता था जितना इसमें देख लिया मैंने। एक भी कैरेक्टर नहीं मारे। काली को मार दिया, लेकिन काली को तो मैं चाहता ही था मारे, उसे डीमोटिवेट कर रही थी आगे 11 को कि तुम्हें मरना पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? क्योंकि वो 11 की तरह और बच्चे बनाना चाह रहे थे मिलिट्री वाले, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उनके खून से वो सब नहीं हो पा रहा था, लेकिन 11 ही केपेबल थी अपने जैसे और बनाने के लिए। तो मिलिट्री वाले इसलिए 11 के पीछे पड़े थे। एंड उसके बाद हाँ वैसे ये भी पॉइंट है कि जब अपसाइड डाउन के अंदर जो हमारी जितनी भी वो लड़कियां थी जिनके अंदर खून डाला जा रहा था काली का, उनका क्या हुआ? अब इसके जवाब में डफर ब्रदर्स ने ये बोला कि वो पहले से ही मर रही थी तो मरी गई। एक और बहाना
अगला प्लॉट होल ये था कि भला हेनरी क्रील को 12 बच्चे क्यों चाहिए थे? चाहते तो 10 भी ले सकता था, चाहते तो 5 भी ले सकता था, लेकिन इसको 12 बच्चे क्यों चाहिए थे? अब इसके जवाब में डफर ब्रदर्स ने क्या बोला है? भाई उसकी मर्जी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मैं सच बता रहा हूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स के ये सीजन के फिनाले से अच्छा था फैन थ्योरीज आ रही थी। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि जो हमारा वेकना है वो विल का बाप निकलेगा। कोई टाइम ट्रेवल वाली थ्योरीज सुना रहा था कि जिस डेट पे सारी कहानी शुरू हुई उसी डेट पे जाके कुछ टाइम ट्रैवल वाला लफड़ा होगा एंड ऐसे करके स्टोरी चलेगी एंड 11 और विल मिलकर मारेंगे सारे माइंड फ्लेयर को, या फिर वेकना जो है वो हमारी गैंग के साइड आ जाएगा एंड फिर ये सारे मिलकर उससे माइंड फ्लेयर से लड़ेंगे। लेकिन नहीं, मतलब डफर ब्रदर्स ने बोला था ना कि तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। भाई इतनी घटिया एंडिंग कैसे प्रिडिक्ट कर लेते? जितना टाइम वेस्ट इन्होंने इस सीजन के अंदर डायलॉग्स पे वेस्ट करा है ना, उतना टाइम अगर ये प्रॉपर स्टोरी समझाने में, प्रॉपर अपना प्लॉट होल्स को कवर करने में लगा देते तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। इसको मैं अबव एवरेज या फिर मिड बोल के टाल सकता था, लेकिन मेरे लिए शो बिलो एवरेज आ चुका, मतलब फाइनल सीजन की वजह से बिलो एवरेज आ चुका है। अगर मैं वॉल्यूम 1 तक बोलूँ ना तो बहुत अच्छा चल रहा था ये शो, मजा आ रहा था देखने में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और उसके बाद जो इन्होंने ऐसे डाउनफॉल करा है ना शो का, मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्त। मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं भी शो को 2020 से देखता आ रहा हूँ। अब नॉस्टैल्जिया पे तो चीजें नहीं चलती ना दोस्त, हमें एक स्टोरी चाहिए, एक प्रॉपर फिनाले चाहिए कि क्या होगा, क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा, ये मॉन्स्टर्स का मतलब क्या होगा। लेकिन मैं तो निराश हो गया दोस्त, मैं सच में बहुत ज्यादा निराश हुआ हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मैंने काफी सारे इसके, जहां पर भी मैं इसके कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के, कुछ लोग एग्री भी कर रहे हैं कि परफेक्ट एंडिंग, मतलब ऐसे लोगों को तो मैं पता नहीं क्या ही बोलूँ, क्या ही देखते हैं ये लोग। लेकिन मैक्सिमम लोगों को यही सवाल है कि हेनरी को 12 बच्चे क्यों चाहिए थे, वो सारे डेमोगॉर्गन्स कहाँ गए, मिलिट्री वालों ने गैंग को ऐसे ही छोड़ दिया कि भला ये सारे लोग डायमेंशन एक्स के अंदर सांस कैसे ले पा रहे थे, भला दूसरा प्लेनेट है। एंड एक और सवाल मैंने देखा था कि जब मिलिट्री वाले मिलकर एक डेमोगॉर्गन को नहीं हरा पा रहे एंड हमारे ये बच्चे लोग मिलकर उस माइंड फ्लेयर को पीट दिया इन्होंने, वो भी 5 मिनट के अंदर। काफी सारे प्लॉट होल्स इन्होंने छोड़े हैं एंड डफर ब्रदर्स ने इनके जो जवाब दिए ना वो भी बहुत ज्यादा बहानेबाजी करी है इन्होंने। तो मेरे, और अभी इसके स्पिन ऑफ्स भी आएंगे, तुम देखना। अभी एक एनिमेशन भी इन्होंने कर रखी है अनाउंस, स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85, जो कि सीजन 2 और 3 के बीच में एक एनिमेटेड स्टाइल में स्पिन ऑफ होगा। एंड फिर उसके बाद नैन्सी व्हीलर का भी एक स्पिन ऑफ है जिसकी बातें चल रही हैं, कंफर्म तो अभी नहीं करा गया लेकिन बातें चल रही हैं। एंड लास्ट में ये लोग, एक और सबसे बड़ा प्लॉट होल मैं तुम्हें बताता हूँ कि माइक जब स्टोरी सुना रहा होता है कि 11 बच गई, काली ने उसका इल्यूजन बना दिया था। अब तुम यहाँ पर मेरी एक बात सुनो कि काली इतनी दूर है, इतनी दूर है वो, समझ रहे हो, हॉकिंस की लैब में है और उसको गोली लगी पड़ी है, मरने की हालत में है। उसने वहां से लेकर यहां तक गेटवे तक इल्यूजन क्रिएट कर दिया 11 का, वो भी इतना बढ़िया। कह दो ना डफर ब्रदर्स कि तुम्हारा स्क्रिप्ट लिखने का मन नहीं था या फिर चैट जीपीटी से लिखवाई थी। कोई सवाल, मतलब हो गया भाई बस मेरा। अब तुम मेरी बातों से एग्री करते हो तो बताना मुझे, एग्री नहीं करते हो तो भी बताना मुझे। अगर कोई चीज मैंने गलत बोल दी तो वो भी बताना मुझे। बस फिर अब देख लो, तुम्हारी मर्जी है। कमेंट्स में बताना मुझे तुम्हें कैसा लगा ये सीजन, मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे ओपिनियंस भी। एंड जरा गेमिंग चैनल को भी चेकआउट मार लो, उस पर भी काफी सारी गेमें खेल रहे हैं। ठीक है दोस्त, बस फिर अब मैं और बात नहीं करना चाहूंगा इसके ऊपर। अब हम अगली वीडियो में वंडर मैन के ऊपर बात करेंगे, हमारा मार्वल के ऊपर आएंगे, उसके भी काफी सारे लीक्स आए। एंड इस चैनल पे भी हम थोड़ा सा एक्टिव होने वाले हैं। इस चैनल को मैं पता नहीं क्या ही कर रहा था, तो इस पे भी हम एक्टिव रहेंगे। तो बस फिर अब मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।